Hello everyone, this is Shabazz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of medieval Indian history. Our topic is the Delhi Sultanate. Today we are going to study about Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने राजपूतों के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड था वो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन, यानी पहला मुस्लिम का इन्वेशन कब होता है? मोहम्मद बिन कासिम इन्वेशन, यानी सबसे पहला मुसलमान जो भारत में हमला करता है वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD and conquered Sindh which became the province of उमैयद खिलाफत। तो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया और सिंध को जो है जीत लिया। जो क्या था? जो पहले जो उमैयद खिलाफत के प्रोविंस था। फर्स्ट तुर्क इन्वेशन, पहला तुर्क इन्वेशन कौन थे? यानी पहला तुर्की मुसलमान जिन्होंने जो है हमला किया था वो था कौन? महमूद गजनवी। 998 to 1030 AD। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी लेटर अबाउट 17 एक्सपीडिशंस टू इंडिया टू एनरिच हिमसेल्फ बाय टेकिंग अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इन्होंने इंडिया में हमला किया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया से जो है धन दौलत को जमा करना, और धन दौलत को जमा करने के बाद अपने देश में ले जा करके अपने देश की डेवलपमेंट करना, या अपने देश में जो उसकी जो सेना थी उस सेना का जो है उसको सैलरी देना। तो इस तरह जो है इसने इस मकसद को पूरा करने के लिए इसने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। In 1025 he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath that lies on the coast on the extreme south of Kathiawar. The temple was destroyed in 1026 AD. इन्होंने क्या किया? 1025 में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया जो हिंदुओं का टेम्पल था, और वहाँ से जो है बहुत सारे धन दौलत को लेकर वो चला गया। सेकेंड तुर्क इन्वेशन होता है मोहम्मद गौरी का 1175 to 1206 AD। मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। मोहम्मद गौरी जो है इंडिया में आक्रमण जरूर करता है, लेकिन इंडिया से कुछ लेके जाता नहीं है। ओके, और ये क्या करता है? यहाँ पर इंडिया में जो है मुस्लिम डोमिनेशन की शुरुआत कर देता है। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसे हम लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ही था जो इंडिया में मुस्लिम रूलर का शुरुआत किया, यानी यही जो है यहाँ पे मुस्लिम रूलर का शुरुआत करने वाला फाउंडर था। ये हम लोग इसको कह सकते हैं। रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्क इन इंडिया। अब इंडिया में तुर्क लोग जो है किस प्रकार जीते या क्यों जीते, से क्या कारण था, उनके सक्सेस का क्या कारण था, ये देखते हैं। सबसे पहला, राजपूत लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर डिवाइडेड बाय राइवलरीज। सबसे पहला बात कि राजपूत जो है वो आपस में एकजुट नहीं थे, वो लोग टूटे हुए थे और वो लोग जो है आपस में लड़ते रहते थे। देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर कोई देश पे हमला करता है तो उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, सब अपने अपने राज्य में ही रहते थे। तीसरा कारण, द राजपूत किंगडम वेयर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। राजपूत किंगडम जो था वो छोटा छोटा था और टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। The Turks were better organized and took advantage of the lack of mutual cooperation among the Rajputs। तो कह रहा है तुर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज करने वाले थे, और उन्होंने क्या कि इस बात का एडवांटेज लेते हुए, फ़ायदा उठाते हुए इंडिया को जीत लिया। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 AD। यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर के 1526 तक रहा हमारे इंडिया में। तो मोहम्मद गौरीज कॉन्क्वेस्ट बिकम द न्यूक्लियस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया एंड द दिल्ली सल्तनत। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। अब जो है ये मोहम्मद गौरी जब इंडिया को जीत लिया, यहाँ पर पहला मुस्लिम एम्पायर का शुरुआत कर दिया, तो इसको हम लोग 5 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी, यानी दास डायनेस्टी 1206 लेकर 1290 तक, इसको हम लोग गुलाम वंश भी कह सकते हैं। अगला आता है खिलजी डायनेस्टी,
देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। इसको याद करने के लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। गुलाब खिले तुम सांस लो, ओके। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, यानी स्लेव डायनेस्टी, ओके। इसके बाद है खिले, नेक्स्ट है खिले, तो खिले से हो गए खिलजी, ओके। अगला आता है तुम, तुगलक, सांस, सैयद, देन लो मतलब लोधी। तो गुलाब खिले तुम सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो वीडियो यही ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आसपास जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये सब वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ओके। तो ये सब टॉपिक जो है क्लास 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 के लिए, इसलिए आप लोग जो उनको ये वीडियो जो है उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है ये सारी चीज़ें सीख सकें। क्योंकि ये अभी आप लोग सबको पता है कि जब ये लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों ने बुक्स नहीं लिए होंगे, बहुत सारे बुक्स नहीं होंगे, तो उन लोगों को जो कुछ फ़ायदा हो जाए वो लोग जो है इसके द्वारा पढ़ सकें, क्योंकि उसे क्लास 7 में उसे यही सब पढ़ने होते हैं, ओके। थैंक यू।